नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के सत्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के सत्र में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आपके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे टीजीटी एग्जाम हो या पीजीटी या बिहार टीजीटी पीजीटी हो या DSSB टीजीटी पीजीटी हो या नेट JRF में, सभी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सत्र की परिचर्चा को। पहला क्वेश्चन है कि आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है, किस कवि ने कहा है सिद्ध सामंत युग? राहुल शंकृत्यायन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? सिद्ध सामंत कहने वाले जो कवि हैं वो कौन है? वो हैं राहुल शंकृत्यायन। राहुल शंकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, इन्होंने वीर गाथा कहा है। क्या कहा है? वीर गाथा काल कहा है। रामकुमार वर्मा ने संधि चारण काल कहा है और जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? ये यूपी टीजीटी में पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है कि आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन सा था? शांत रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? आदिकाल का जो प्रमुख रस था वो था वीर रस। कौन सा था? वीर रस। वीर रस के अनुसार ही रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल की संज्ञा दी थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को, धनपाल को, शालिभद्र सूरी को, स्वयंभू को। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्वयंभू को। स्वयंभू की रचना कौन सी है? परिमचर्यु। ये इनकी रचना है। ये किस काल सदी के कवि हैं? 8वीं सदी के कवि हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का वीर गाथा काल नाम दिया है? तो किस विद्वान ने हिंदी साहित्य को प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल के नाम से जाना है या कहा है? तो वो कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल शंकृत्यायन ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। तो किसने कहा है? ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? क्या है क्वेश्चन? कि चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? महाराज हम्मीर के, महाराज बिशलदेव के, महाराणा प्रताप के, महाराज पृथ्वीराज चौहान के। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि जो चंद्रबरदाई थे ये महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। किसके थे? पृथ्वीराज चौहान के। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? और उन्हीं के दरबार में रहते थे तभी इन्होंने पृथ्वीराज रासो काव्य ग्रंथ लिखा था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? चंद्रबरदाई, जगनिक, मुल्ला दाऊद
इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा चंद्रबरदाई। क्या हो जाएगा? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि स्वयंभू को, क्या है कि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है? किसने माना है? राहुल कुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल संकृत्यायन ने। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा कि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो ये माना है राम कुमार वर्मा ने। किसने माना है? राम कुमार वर्मा ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है। क्या है? सिद्ध हेतु शासन का एक रूप, सिद्ध हेतु की जाने वाली एक क्रिया, सिद्ध प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग, सिद्ध प्राप्त हेतु स्त्री से विरिक्त। तो क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा कि महामुद्रा जो शब्द था इसका जो प्रचलन था वो किस लिए प्रचलन था? वो था कि सिद्ध प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग, इसलिए महामुद्रा का जाना जाता था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की हैं? खने खन नयन कौन अनुसरई, खाने खन बसन धूलितन भरई। तो क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या होगा? क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का जो सही आंसर है कि ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये जो पंक्तियां हैं वो किसकी हैं? विद्यापति की। किसकी हैं? विद्यापति की। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? अपभ्रंश का जो भवभूति है वो किसे माना जाता है? शालिभद्र सूरी को, पुष्पदंत को, कनकमार को, धनपाल को। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? जो क्वेश्चन का सही आंसर है कि अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है पुष्पदंत को। किसको माना जाता है? पुष्पदंत को। तो क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य, गद्य और पद्य में मिश्रित है, चंपू काव्य के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? वर्ण रत्नाकर को, उक्ति व्यक्ति प्रकरण को, राहुल बेल को, शालिभद्र सूरी को, या शालिभद्र रास को, शालिभद्र रास को। तो गद्य पद्य जो मिश्रित चंपू काव्य है ये कौन सा है? ये जो है वो है राहुल बेल। कौन सा है? राहुल बेल। राहुल बेल की रचना किसने की है? रोड़ा कवि ने की है। किसने की है? रोड़ा कवि ने की है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? कौन सा है नाम जो आदिकाल का नहीं है? वीर गाथा काल, गद्य काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा गद्य काल। गद्य काल जो है आदिकाल का नाम नहीं है।
तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा बी। वीर गाथा काल आदिकाल को किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। चारण काल जो है वो किसने कहा है? जॉर्ज गिरियर्सन ने कहा है। जॉर्ज गिरियर्सन ने कहा। और सिद्ध सामंत काल जो है वो किसने कहा? पंडित राहुल शंकराचार्य ने कहा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? कौन जो कवि हैं वो आदिकाल के नहीं है? चंद्रबरदाई, जगनीक, नाभादास, दलपत विजय। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? नाभादास। क्या है? नाभादास। नाभादास जो है आदिकाल के कवि नहीं है। ये किस काल के हैं? ये भक्ति काल के कवि हैं। किसके हैं? भक्ति काल के कवि हैं। चंद्रबरदाई, जगनीक और दलपत विजय ये सब आदिकाल के कवि हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? कौन सी रचना है जो आदिकाल की है? सूरसागर, विद्यापति पदावली, बीजक, भ्रमर गीत। तो क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि आदिकाल की रचना जो है वो कौन सी है? वो है विद्यापति पदावली। कौन सी है? विद्यापति पदावली जो रचना है आदिकाल की रचना है। सूरसागर, बीजक और भ्रमर गीत ये तीनों जो रचनाएं हैं ये भक्ति काल की रचनाएं हैं। किस काल की हैं ये? भक्ति काल की रचनाएं हैं। सूरसागर जो है सूरदास की है, बीजक कबीरदास की है और भ्रमर गीत जो है ये भी सूरदास की है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की नहीं है? सॉरी है। क्या है? है कि इनमें से कौन सी भाषा जो है आदिकाल की है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, डिंगल पिंगल, अवधी। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डिंगल और पिंगल। क्या हो जाएगा? डिंगल और पिंगल। ब्रज भाषा जो है भक्ति काल एवं रीति काल की भाषा है। अवधि जो है वो भक्ति काल की है। खड़ी बोली जो है वो आधुनिक काल की भाषा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? प्रथम महाकवि किसको माना जाता है अपभ्रंश का? हेमचंद्र को, स्वयंभू को, रामचंद्र को, सोमप्रभु सूरी को। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा स्वयंभू को। किसको माना जाता है? स्वयंभू को। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसे कहा है? वो कहा है स्वयंभू को। और स्वयंभू किस सदी के कवि हैं? 8वीं सदी के कवि हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है अपभ्रंश का? कड़बक, पद्धारी, रास, इहा। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा पद्धारी। क्या हो जाएगा? पद्धरी। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? ये जो है ये मात्रिक छंद भी है। इतना भी याद रखना कि ये जो छंद है ये किस तरह का छंद है? सममात्रिक है या मात्रिक है? तो ये कैसा है? सममात्रिक है। सॉरी, मात्रिक छंद है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि राजमती से रूठकर भीषल देव कहाँ गया था? कर्नाटक चले गए थे या उड़ीसा या तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो क्वेश्चन का हमारे सही आंसर जो होगा वो क्या होगा कि राजमती जी से जब
बीसल देव रूठे थे तो कहाँ गए थे? तो वो गए थे उड़ीसा। कहाँ गए थे? उड़ीसा। तो क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? किस में लिखा है? महापुराण में लिखा है, या परमात्मा प्रकाश में लिखा है, या भविष्यत कहा में लिखा है, या परमचर्यु में लिखा है? तो ये बात जो है वो किस में लिखी है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता ने जैन धर्म में दीक्षा ली थी? तो ये जो बात है वो लिखी है परमचर्यु में। किस में लिखी है? किस ग्रंथ में? तो वो परमचर्यु में ग्रंथ में लिखी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। परमचर्यु के लेखक कौन है? स्वयंभू। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? संधिकाल, प्रारंभिक काल, चारण काल, अभ्रंश काल। तो 700 ईस्वी से और 1400 ईस्वी तक इस काल को ग्रियर्सन ने कौन सा काल माना है? चरण काल, संधि काल, प्रारंभिक काल, अभ्रंश काल। तो इन्होंने जो माना है वो माना है चारण काल। क्या माना है? चारण काल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? कौन जो है 84 सिद्धों में नहीं है? विरूपा, कढ़पा, सारंगधर, कुकुरपा। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सारंगधर। सारंगधर जो हैं वो अपभ्रंश भाषा के कवि रहे हैं। किसके हैं? अपभ्रंश भाषा के। अविरूपा, कढ़िपा और कुरूपा ये जो हैं 84 सिद्धों में कवि हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि आह्ला और ऊदल के चरित्र की वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं? कौन है? भट्ट केदार, श्रीधर, जगनीक, चंद्र बरदाई। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा कि आल्हा और ऊदल के चरित्र की वीर गाथा जो है वो किसने की है? तो ये जो की है वो की है जगनीक ने। किसने की है? जगनीक ने की है। जगनीक ने किस ग्रंथ में की है? परमाल रासो नामक ग्रंथ में की है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि पंच पांडव चरित रास जो ग्रंथ है के रचयिता कौन है? शालिभद्र शूरी, आशुग, नरपति नल्ला, दलपति विजय। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कि 5 पांडव रचित रास के रचयिता जो हैं वो हैं शालिभद्र शूरी। कौन है? शालभद्र शूरी। इसकी रचना किस समय में या किस काल में की थी? तो इन्होंने 1350 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1350 ईस्वी में। क्वेश्चन का सही आंसर हो गया शालिभद्र शूरी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि भविष्यत कहा किसकी रचना है? भविष्यत कहा जो किसकी रचना है? राम सिंह की, देवसेन की, धनपाल की, पुष्पदंत की। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा धनपाल की। किसकी रचना है? धनपाल जी की रचना है। किस समय में की थी इन्होंने? 10वीं सदी में इसकी रचना की गई थी। क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था?
स्वयंभू ने, जगनिक ने, अमीर खुसरो ने, कुंभन दास ने। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा अमीर खुसरो ने। किसने की थी? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने जो मुकरियाँ लिखी हैं और पहेलियाँ जो लिखी हैं वो किस भाषा में लिखी हैं? वो खड़ी बोली में लिखी हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि संवत 1050 से 1375 की काल अवधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया? बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करता है और सेम वही क्वेश्चन पूछ देता है आयोग। राम कुमार वर्मा ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने। तो 1050 से 1375 ईस्वी के बीच में वीर गाथा काल को किसने कहा है? आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? तो आदिकाल को जो वीर गाथा काल नाम दिया है वो किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? 10वीं से 14वीं शताब्दी तक किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, मिश्र बंधु ने, राहुल शंकरत्यायन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो हिंदी साहित्य को किसने रखा है? तो ये जो रखा है वो रखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने रखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे परिचर्चा को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में। तब तक के लिए जय हिंद।